नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी राउंड अप। हम आपको तेज रफ्तार से दिखाएंगे देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की हर वो हलचल जो आपकी जिंदगी से सीधा जुड़ी हुई है। हम आपको बताएंगे यूपी की सियासत में क्या हो रहा है, तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है सियासी दलों की रणनीति। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी राउंड अप। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य आखिरी दौर में है और राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारियां जारी हैं। इसी बीच खबर है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत 17 जनवरी से हो जाएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 60 घंटे तक पूजन विधि चलेगी। 121 वैदिक ब्राह्मण रोजाना 12-12 घंटा पूजा करेंगे और 22 जनवरी को रामलला मंदिर में गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे और पीएम मोदी सबसे पहले रामलला के दिव्य स्वरूप की आरती करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या के लिए निवेश के द्वार भी खुल गए हैं। ब्रिटेन की बड़ी कंपनी ट्राफलगर स्क्वायर कैपिटल अयोध्या में करीब 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ये डिफेंस सेक्टर में होगा, जिसके लिए ट्राफलगर स्क्वायर कैपिटल ने यूपी सरकार के साथ 5 MOU साइन किए हैं। ये निवेश भारत के किसी जिले में होने वाला अब तक का सबसे बड़ा निवेश होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर पीएम मोदी के लिखे गए लेख पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि सर्वोच्च अदालत ने भारत की अखंडता को बरकरार रखा है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा था कि सरकार के हर फैसले को चुनौती नहीं दे सकती है। आर्टिकल 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी। यूपी में लोकसभा चुनाव का शंखनाद कांग्रेस पार्टी परिवर्तन यात्रा निकालकर करने जा रही है। ऐसे में अब खबर ये है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में अहम भूमिका निभा सकती हैं। परिवर्तन यात्रा के दौरान कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि पार्टी लोगों के बीच बीजेपी की नीतियों और नीयत के अंतर की सच्चाई पहुंचा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ सके। 20 दिसंबर से शुरू होने वाली कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा शुरुआत में यूपी के 9 जिलों से गुजरेगी। बीजेपी ने एमपी में सीएम पद को लेकर चल रहे कयासों के दौर को खत्म कर मोहन यादव को सीएम बनाया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी के इस कदम को यादव वोट बैंक पर पार्टी की पकड़ मजबूत करने की कोशिशों से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाणा में यादव वोट बैंक अहम माना जाता है। जहां यूपी में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और बिहार में लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल का यादव वोट बैंक पर कब्जा माना जाता है, तो वहीं हरियाणा में यादव वोट बैंक कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोक दल और भाजपा के बीच बांटता है। जबकि राजस्थान में भी यादव वोटर को लुभाने के लिए बीजेपी कांग्रेस मैदान में नजर आती है। आपको बता दें, एमपी में सीएम मोहन यादव की ससुराल यूपी के सुल्तानपुर में है। ऐसे में उन्हें सीएम बनाए जाने के ऐलान के बाद सुल्तानपुर में जश्न का माहौल देखने को मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। इसी कड़ी में लखनऊ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान सीएम योगी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को श्री कृष्ण की प्रतिमा भेंट की है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT लखनऊ के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। दूसरी तरफ काशी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एक खास तस्वीर सामने आई है। दरअसल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ दीक्षांत समारोह में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ था, मगर इस दौरान शिवपुर में बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक नजर देखने के लिए सड़क किनारे खड़े थे। ऐसे में बच्चों को देखकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना काफिला रुकवा दिया और बच्चों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना, साथ ही बच्चों को चॉकलेट भी दी। रामपुर के MP MLA कोर्ट से जयप्रदा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल 2019 के आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी जयप्रदा 11 दिसंबर को कोर्ट में पेश नहीं हुई, जिसके बाद कोर्ट ने जयप्रदा के एडवोकेट की दलीलों को खारिज करते हुए जयप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने SP को पत्र लिखकर आदेश दिए हैं कि वो जयप्रदा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें।
ज्ञानवापी मामले में एएसआई को अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक और सप्ताह का वक्त मिल गया है। दरअसल वाराणसी कोर्ट में सोमवार को एएसआई को अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी थी, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण एएसआई के संबंधित अधिकारी कोर्ट नहीं पहुंच सके, जिसके कारण वाराणसी कोर्ट ने एएसआई को अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। यूपी पुलिस में 62,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां जनवरी से शुरू होंगी। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड करीब 62,624 पदों पर भर्ती की योजना बना रहा है। इनमें कांस्टेबल के 52,699 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जनवरी के पहले हफ्ते में शुरू हो सकती है। जल्द ही इसको लेकर यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। बरेली का भरतोल गांव इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल भरतोल वैसे तो एक गांव है, लेकिन आप जब इस गांव के विकास को जब देखेंगे तो इस गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूर तारीफ करेंगे। इस गांव में लगभग हर वो सुविधा है जो एक पॉश कॉलोनी में होती है। यहाँ सुपरमार्केट भी है, तो वहीं दो सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल भी हैं और स्कूल में बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासेस का भी इंतजाम किया गया है। साथ ही गाँव में शानदार स्वास्थ्य केंद्र भी है। इस गांव को साल 2008 में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित कर चुके हैं, जबकि गांव की प्रधान को सीएम योगी यशस्वी प्रधान सम्मान से नवाज चुके हैं। तो वहीं इस गांव के प्रतिनिधि को SAARC सम्मेलन में भी आमंत्रित किया जा चुका है। दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे नोएडा या यूं कहें जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने की तैयारी चल रही है। दरअसल दिल्ली मेरठ गाजियाबाद RRTS कॉरिडोर के पहले फेज की शुरुआत हो चुकी है। इसी की तर्ज पर दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे जेवर एयरपोर्ट के बीच रैपिड ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। योजना के तहत दिल्ली के अशोक नगर मेट्रो स्टेशन से ग्रेटर नोएडा के परी चौक मेट्रो स्टेशन को जोड़ने की प्लानिंग है। दूसरी तरफ गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट के बीच रैपिड रेल का प्रोजेक्ट भी जल्द ही शुरू हो सकता है। फतेहपुर में महिला इंस्पेक्टर विद्या यादव का एक रील सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। रील में विद्या यादव वर्दी में नजर आ रही है और उनके साथ मौजूद शख्स को खनन कारोबारी बताया जा रहा है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए एसपी ने सीओ जाफरगंज को मामले की जांच सौंप दी है। टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के दौरे पर है। इसी कड़ी में टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला पोर्ट एलिजाबेथ के सेंट जॉर्ज पार्क क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के कारण बेनतीजा रहा था। 2024 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से टीम इंडिया के लिए ये सीरीज बेहद अहम है। साथ ही इस सीरीज को सूर्य की कप्तानी का असली टेस्ट माना जा रहा है। इस सीरीज में सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है, उनकी जगह नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। आपने तेज रफ्तार से देखा यूपी राउंडअप। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश।